हाय एवरीवन, चलिए आज मेरे साथ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि लगा है प्रगति मैदान दिल्ली में। एंटर करते ही सबसे पहले ये स्टॉल देखा मुझे जहाँ मिल रहे थे दुबई सूट्स। टू बी ऑनेस्ट ऐसे सेम सूट मैंने लाजपत नगर में भी देखे हैं, तो मुझे ऐसे दुबई वाली तो कोई बात लगी नहीं इनमें। बट रेंज ठीक थी और रेंज के हिसाब से डिज़ाइन भी काफ़ी प्रिटी थे। बाकी कलेक्शन हर स्टॉल पे आपको सेम ही मिल रही थी। दुबई सूट्स बेशक लिखा था बट दुबई जैसा कुछ नहीं था। ये सेम सूट मैंने लाजपत में देखा है विद सेम रेंज एंड सेम डिज़ाइन। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी इस तरीके के ड्राई फ्रूट के स्टॉल पे। एज़ यू नो ये इंटरनेशनल फेयर है, तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है, जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान। ड्राई फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा स्टॉल थे यहाँ पे और मैक्सिमम क्राउडेड यही थे क्योंकि लोग ज़्यादा ऐसी चीज़ें लेना ही प्रेफर करते हैं। बहुत टाइप के ड्राई फ्रूट्स थे। अगर आप ट्रेड फेयर में आते हैं तो ऐसी चीज़ें ज़रूर खरीदिए क्योंकि सूट वगैरह चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, बट बाहर दूसरी कंट्रीज़ की चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। इसके बाद ये एक और शॉप थी जहाँ पे सूट्स मिल रहे थे। यहाँ पे भी कलेक्शन काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी सुंदर सुंदर सूट थे यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के। मैं आपको एक सूट दिखाती हूँ जो मुझे काफ़ी पसंद आया था। ये था 3500 का। कपड़े का तो मुझे आइडिया नहीं है क्या ये कपड़ा था, फैब्रिक का मुझे पता नहीं है, बट डिज़ाइन बहुत सुंदर था और इसमें और भी काफ़ी कलर थे। बट यहाँ पे बार्गेनिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और बहुत सारे डिज़ाइन थे, बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन थी और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कपड़े खरीद रहे थे। इस तरीके के जो स्टॉल थे सूट्स के आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। बेसिकली ये हॉल नंबर 5 था। और मैं आपको एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप दिखाती हूँ। यहाँ पे ये बहुत ही एंटीक डिज़ाइन रखे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में और इनका जो रेट था वो भी काफ़ी सुंदर था। आई मीन वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सॉफ्ट टॉयज़ थे ये बच्चों के लिए। ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉल्स थे। यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखे वो थे इयररिंग्स के स्टॉल्स। इयररिंग्स बहुत ज़्यादा थे, अलग अलग यूनिक सी कलेक्शन थी, जैसे कुछ हैंडमेड थे, कुछ ब्रास के, कुछ कोरियन इयररिंग्स थे, बहुत सारी कलेक्शन थी। इस तरीके के जो ये नेकलेस रहते हैं, चोकर सेट रहते हैं, ये आपको 500 की स्टार्टिंग रेंज में मिल रहे थे। और ये जो इयररिंग्स थे, झुमका सेट जो भी थे, ये 200 की स्टार्टिंग रेंज में थे। अब मैं आपको एक दिखाती हूँ इयररिंग्स। ये छोटे छोटे से इयररिंग्स, इनकी कॉस्ट थी 100 ईच, जो कि मुझे बहुत कॉस्टली लग रहा था। बहुत बार्गेनिंग करने के बाद मैं 150 के 2 पेयर लेकर आई। मैं अब आपको और इयररिंग्स दिखाती हूँ। इनकी कॉस्ट थी 200 और सेम मैंने मीशो पे देखा है, वहाँ पे इनकी कॉस्ट थी 150। समवेयर आई फील कि यहाँ पे चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा ही महंगी मिल रही थी। बाकी तो कलेक्शन तो अच्छी थी बट प्राइस बहुत ज़्यादा था। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन केस अगर आप ट्रेड फेयर में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ संडे तक है, अगर आप मिस कर देते हैं तो नो नीड टू रिग्रेट, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी, जैसे लड़कियों का जो भी सामान रहता है लाइक ज्वेलरी, हैंड बैग, सूट वगैरह जो भी हैं, ये सेम आपको लाजपत में भी मिल जाएंगे या सरोजनी में। उसके बाद ये एक शॉप थी जहाँ पे ये वुलन कुछ मिल रहा था, कश्मीरी कढ़ाई वाले सूट मिल रहे थे। इस रेड कुर्ते का प्राइस था 2500। फिर उसके बाद ये एक शॉप थी जहाँ पे आपको बैम्बू का बना हुआ सामान मिल रहा था। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप आते हैं तो ऐसी चीज़ें ज़रूर खरीदें क्योंकि ये आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेंगी। और ये थोड़ा सा कुछ अलग सामान था। और ये जो एक कप था इसकी कॉस्ट थी अराउंड 150 रुपीज़ और ये बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। उसके बाद ये विंटर कलेक्शन, जो विंटर्स में पहनने वाले सूट होते हैं, उनकी शॉप थी। सेम सूट मैंने ये लाजपत में भी देखे हैं और वहाँ पे भी सेम ऐसी ही कलेक्शन है और रेंज भी लगभग सेम ही रहती है 2500, बल्कि यहाँ थोड़ी रेंज ज़्यादा थी। उसके बाद ये एक शॉप थी, शॉप नंबर मैं भूल गई हूँ, बट ये एडी ज्वेलरी मिल रही थी। ये जो भी आप ये इयररिंग्स देख रही है 200 की रेंज में थे, काफ़ी यहाँ पे सस्ते थे ये। और इसके बाद चलिए अब चलते हैं, मैं आपको एक नेक्स्ट शॉप पे लेके चलती हूँ जहाँ पे सूट्स मिल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन था। इस सूट का प्राइस था 4500। वैसे मुझे इसमें लगा नहीं कुछ 4500 वाला। अब मैं आपको एक सूट दिखाती हूँ जिसकी कॉस्ट थी 3500। ये सूट काफ़ी प्रिटी था, इस पर काफ़ी प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ था, अंदर लाइनिंग भी इसमें प्रोवाइडेड थी, काफ़ी सुंदर इसका डिज़ाइन था। यहाँ पे कुछ एक शॉप्स ऐसी थी जहाँ पे आपको बहुत प्यारे सूट्स मिल रहे थे। आपको यहाँ पे स्टॉल नंबर या शॉप नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर हॉल में आपको ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही शॉप मिलेगी सूट्स की, बहुत सारी शॉप्स होती हैं। ये एक शॉप थी, बहुत क्राउडेड थी, यहाँ तो घुसना ही बहुत मुश्किल था। ये कुछ लैंटर्न से मिल रहे थे लाइट वाले, बहुत सुंदर थे। अब नेक्स्ट मैं आपको लेके चलूँगी, ये हैंडमेड बैम्बू बास्केट्स थी। आई डोंट नो ये बैम्बू की थी या किस चीज़ की बनी हुई थी, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जितनी ये सुंदर थी इनका प्राइस भी उतना ही ज़्यादा था। आई मीन होगा ही क्योंकि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तो प्राइस तो होगा ही। मैं आपको एक बास्केट दिखाती हूँ, ये छोटू सी थी, इसके प्राइस था 500। मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगी और प्यारी भी बहुत थी, काम बहुत अच्छा था, बट
बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी यहाँ पे। और इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी नेक्स्ट। बेसिकली दिस स्टॉल इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज आई नेवर मेंशन दैट आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और ये स्टॉल था हिमाचल का। हिमाचल के लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे विंटर कलेक्शन रखी थी इन्होंने। वहाँ हिमाचल में लोग क्या पहनते हैं वैसा सामान था, जैसे वहाँ की शॉल बहुत फेमस है, जो विंटर्स में पहनने वाली स्वेटर्स होती हैं वो थी यहाँ पे। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टॉल था जहाँ पे आपको बनारसी चंदेरी सूट साड़ी मिल रहे थे। 2000 इनकी स्टार्टिंग रेंज थी। काफ़ी बढ़िया कलेक्शन थी यहाँ पे और बार्गेनिंग भी ईजिली हो जा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लेके चलूँगी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जहाँ पे मिल रही थी। ये सेम वैसी है जैसे मैंने आपको जनपद वाली वीडियो में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, बट यहाँ पे रेंज थोड़ी सी कम थी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये ब्रास मेटल के कुछ डेकोर आइटम्स रखे हुए थे। आई डोंट नो एग्जैक्टली इनको क्या कहते हैं, बट ये जितने ज़्यादा सुंदर थे रेट बहुत बहुत ज़्यादा था। मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाऊंगी यहाँ पे और उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 30,000। हाँ, ये जो ट्री पीछे लग रखा है ये 30,000 का था और छोटे वाला 25,000 का। बहुत ज़्यादा कॉस्टली और ये बहुत ज़्यादा हैवी मेटल के बने हुए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। बेसिकली ट्रेड फेयर में आप अगर दूर से आते हैं तो कोई बिज़नेस डील कर लीजिए, वैसा यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स भी मिल रही थी, जैसे मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग्स। बेसिकली मुझे इतना नॉलेज नहीं है पेंटिंग्स का, बट यहाँ काफ़ी कलेक्शन थी उसकी। और यहाँ पे सिर्फ आपको सूट साड़ी ये सब चीज़ें ही नहीं मिलेंगी, आप यहाँ और भी बीच में घूम कर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे राम मंदिर बनाया हुआ था, फिर एक जो रेलवे रूट है उसको कनेक्ट करते हुए दिखाया गया था। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। आप अपने बच्चों को लेके आइए यहाँ पे, उनको आप बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। एक मुझे प्यारी सी मधुमक्खी मिली यहाँ पे। हनी की शॉप बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपनी लाइफ में इतनी वैरायटी का हनी कभी भी नहीं देखा है। जैसे कि ये लीची हनी, फिर उसके बाद ये मस्टर्ड हनी, सनफ्लावर हनी, कोरिएंडर हनी, अजवाइन हनी। मैंने कभी इतना टाइप का हनी नहीं देखा है। उसके बाद ये एक और शॉप थी जहाँ पे कश्मीरी कलेक्शन मिल रही थी। ये जो कुर्ते थे ये थे 2500 की रेंज में। ये आपको बाहर मार्केट में भी इजीली मिल जाएंगे, बट यहाँ पे क्या था कि थोड़ा सा इनके काम में फिनिशिंग ज़्यादा थी। मतलब देखने में ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। अब मैं नेक्स्ट आपको शॉप पे लेके चलूँगी जो थी यहाँ की मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉप लगी, जहाँ पे आपको इस तरीके के दुबई कलेक्शन के सूट्स मिल रहे थे, शरारा सेट्स मिल रहे थे, काफ्तान मिल रहे थे, लहंगा मिल रहे थे। बहुत ज़्यादा सुंदर थे यहाँ पे और हर कलर था और एकदम ऐसे चटक से कलर रखे हुए थे। ये पीच कलर का लहंगा था 20,000 की रेंज में और ये काफ्तान के सेट थे, ये थे 2500 इनकी स्टार्टिंग रेंज थी। मैं आपको कुछ सूट्स दिखाऊंगी जिनको देख के मतलब मैं थोड़ी सी हैरान हो गई थी, बिकॉज मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती और ना ही मैंने कभी किसी को पहने हुए देखा है। ये थे आपके 3000 स्टार्टिंग रेंज थी इनकी और काफ़ी प्रिटी से डिज़ाइन थे, काफ़ी अलग सा कलर था इनका। लुकिंग लाइक अ वाओ ऐसा बोल सकती हूँ मैं, मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। और ये आपको प्रॉपर मेजरमेंट करके ऑल्टर करके सब कुछ वैसे दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे, बहुत सुंदर थे, बट अगेन नो बार्गेनिंग। अभी नेक्स्ट शॉप मुझे बहुत यूनिक लगी। मैंने वुडन टॉयज़ फर्स्ट टाइम देखे अपनी लाइफ में, इससे पहले मुझे नहीं पता था वुडन टॉयज़ भी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। बट अगेन इस स्टॉल पे बिल्कुल भी रश नहीं था क्योंकि लोग ऐसी चीज़ें कम ही खरीदते हैं। और अब मैं नेक्स्ट आपको लेके चलूँगी ये पोटली बैग्स की शॉप पे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलेक्शन थी इनकी। मैं आपको कुछ हैंड बैग्स दिखाती हूँ। ये जो आप जैसे शादी में या कुछ एथनिक पहन रहे हैं उसके साथ आप कैरी कर सकते हैं। और ये सारे जो है 1800 1500 ऐसे इनकी रेंज थी। आप ऑनलाइन चेक करना, इनका प्राइस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट यहाँ पे इनका प्राइस काफ़ी मुझे कम लगा। और ऐसा नहीं कि रेंज कम थी तो क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, नहीं, क्वालिटी भी उतनी बढ़िया थी। ये जितने पोटली बैग्स हैंग किए हुए ये सब 1200 की रेंज में थे, बहुत सुंदर थे। अब नेक्स्ट मुझे ये कुछ एक शॉप मिली जहाँ पे ये बड़े बड़े से पोट रखे थे। आई थिंक ये ईरान का स्टॉल था, बहुत अलग सा था बट बहुत कॉस्टली था। फिर ये एक शॉप थी जहाँ पे आपको पंजाबी सूट मिल रहे थे। वैसे तो मुझे ये पसंद नहीं आए। ये सारे सूट्स की शॉप इस तरीके की सेम कलेक्शन आपको लाजपत सरोजनी में मिल जाएगी, यहाँ कुछ भी अलग नहीं था। ये एक शॉप थी जहाँ पे आपको इस तरीके के वेस्टर्न ये जो भी स्वेटर्स वगैरह होते हैं ये मिल रहे थे 500 600 की रेंज में। अगेन ये आपको सरोजनी में मिल जाएंगे, तो नो नीड टू बाय अ टिकट ऑफ 200 रुपीज़। तो यहाँ पे ट्रेड फेयर में ऐसी चीज़ें थी। बाकी और भी यहाँ पे बहुत सारी यूनिक चीज़ें थी। अगर आप जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस लेना चाहते हैं ऐसा कुछ, तो वो आप ज़रूर आइए यहाँ पे। ये मुझे बहुत सुंदर लगे। ये थी कॉटन की बेडशीट्स 500 की रेंज में। टू बी ऑनेस्ट मुझे ट्रेड फेयर में यही सबसे ज़्यादा जेन्युइन और बजट में लगे कि इनकी जो कॉस्ट थी वो अफोर्डेबल थी और काफ़ी सुंदर कलेक्शन थी। बहुत सारी जैसे लाइक बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कुशन कवर्स, ऐसी चीज़ें थी यहाँ पे और काफ़ी सुंदर कलेक्शन थी। और यहाँ पे बार्गेनिंग भी ईजिली हो जा रही थी। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देख ली है तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक